वेल, गुड मॉर्निंग। आज कंजक्शन का मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने जो कंजक्शंस बताए हैं उसमें बहुत सारे कंजक्शंस हैं, जैसे कि एज इफ़ है, एज दो है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि लेट मी सी द लिस्ट विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। मैंने आपको उसके अंदर सो और दैट को बता चुका हूँ। मैं आपको सच और दैट को बता चुका हूँ, और मैं आपको अदरवाइज और एल्स या सिर्फ एल्स को भी बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया है वेदर का यूज़ और का यूज़। मैंने इसके अंदर हम पहले बात कर चुके हैं एज सून एज, नो सूनर देन और स्केर्सली एंड हार्डली व्हेन। फिर हमने बात की है एज और सो की, फिर बात की है सो एज की। हम बात कर चुके हैं लेट अलोन, नॉट टू स्पीक ऑफ की बात हो चुकी है, और इसके बाद हमने बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनको हम लोग कर चुके हैं। नाइदर नॉर या नीदर नॉर, आइदर और, सिर्फ नीदर और सिर्फ इधर की बात कर चुके हैं। एज वेल एज की बात कर चुके हैं, सिर्फ एज वेल की बात कर चुके हैं। फिर हम लोग एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज की बात हो चुकी है। वेयर एज, वाइल, इनका हम लोग कर चुके हैं। दो, हाउएवर, एज और दो और यट की बात हो चुकी है। हमने until, unless, therefore, so then। हमने as long as, so long as, whereas, while, though, however, as, though, yet, until, unless, therefore, so then, since, because, as और फॉर, ये सब हम बात कर चुके हैं। कह सकते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। हम लोग इतने और कुछ और को भी जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमने काफ़ी बातें हमने बात कर रखी है। इसके अंदर ही देखा जाए तो स्टिल, यट, बट, नेवरदिलेस, है ना, हाउएवर, नॉट, विद स्टैंडिंग, ये सब भी, यानी 5 लगभग हमने 35-40 के आसपास हमने 2-3 लेक्चर में पहले ये सब कंजक्शंस हमने कर लिए हैं। आज मैं कंजक्शंस को ख़त्म कर रहा हूँ, तो आज उतना बड़ा लेक्चर शायद नहीं होगा, शायद 30 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, 30-35 मिनट में, आई होप सो।
तो अब 10-12 के आसपास और कंजक्शंस बचे हैं जिसको हम आज बात करेंगे, और वो जितना भी बड़ा होगा उसके हिसाब से हम देख करके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सेंटेंस हो, एक तरीका होता है कि ऐसे कह सकते हैं, मुझे टी की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब ये सेंटेंस है, टी की अपेक्षा कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक तरीका ये होता है, पसंद है, आई लाइक, क्या चीज़, कॉफ़ी, ज़्यादा, मोर देन टी। आई लाइक इंडिया मोर देन एनी अदर कंट्री, हम इस तरह से बोल सकते हैं ना। एक तरीका ये होता है, आई लाइक इंडिया मोर देन कोई भी और एनी अदर कंट्री, मुझे और किसी देश की अपेक्षा भारत ज़्यादा पसंद है, राइट ना। इस तरह से हम मुझे और किसी देश की अपेक्षा भारत ज़्यादा पसंद है, आई लाइक इंडिया मोर। ये एक तरह से हम बनाते हैं। अब जो मैं बना रहा हूँ, कई बार जैसे बोलो कि मैं आप बोलते हैं ना, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, किसी से आपने पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। आप चाहें तो बोल सकते हैं वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं। तो हम बोलते हैं आई वुड प्रेफर टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, मैं कॉफ़ी लेना। इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं एक तो इस तरह से, या आई वुड रादर टेक कॉफ़ी देन टी। मतलब मैं, वही सेंटेंस, मैं चाय की अपेक्षा, सेम, मैं चाय की अपेक्षा, चाय की तुलना में कॉफ़ी लेना ज़्यादा, वो डिपेंड करता है क्या बोलना चाहता है, लेकिन चाय की अपेक्षा, जैसे बोलते हैं मैं खेलने की अपेक्षा पढ़ना पसंद करूँगा, तो आई वुड रादर स्टडी देन टू प्ले, नहीं होता, देन टू प्ले नहीं होता, देन प्ले होता है। आई वुड रादर स्टडी, या आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक रादर स्टडी दैन दिस थिंग। ओके, आप चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई विल स्टडी रादर, इसका मतलब हुआ मैं, बल्कि पढ़ना पसंद
करूँगा। ये कि कॉन्टेक्स्ट में है जिसमें रादर बीच में भी आता है, कई बार रादर बाद में भी आता है। आई वुड लाइक टू टेक टी रादर, या आई वुड रादर टेक टी। ऐसी आई विल स्टडी रादर या आई विल रादर स्टडी, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। आई विल स्टडी रादर या आई विल रादर स्टडी, राइट। इसका मतलब होता है आई विल प्रेफर टू स्टडी। ये सेंस का जो मतलब होता है उसको हम रादर के रूप में कई बार हम यूज करते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा था जो आपको आमतौर पे आना चाहिए। उसके बाद एक सेंटेंस होता है, इसको दो तरह से बनाते हैं। वह है ऐसा आदमी है कि वो किसी को भी खुश कर सकता है। वह ऐसा आदमी है कि वो किसी को भी खुश कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे ही इज सच अ मैन की दैट, ये मैंने बता रखा है पहले, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी आएगा। ही इज सच अ मैन दैट ही कैन, खुश करने अंग्रेजी होती है प्लीज किसी को भी। He is such a man that he can please anybody. She is such a student that she can top the college. वो ऐसी स्टूडेंट है कि वो कॉलेज टॉप कर सकती है। अब इसको अगर आप चाहें तो इसको एक अलग तरीका है जहाँ पे इतने बड़े हिस्से को छोटा कर देते हैं। कई बार इस तरह से भी आ सकता है, इतने बड़े हिस्से कैसे। ही इज इसको आप बोल सकते हैं he is he is a student such as to top the college. वो ऐसा he is a student such as to top college. He is such a student that he can top the college. She is he is such a man. He is a man such as to top the college. Yeah, she is a student such as to एक साथ आता है such as to, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ ये उल्टा हो गया। प्लीज एनीबडी यहाँ पे आएगा टू टॉप द कॉलेज। His actions were such as to offend anybody. उसके ऐसे एक्शन थे कि वो किसी को भी नाराज कर सकता है। It was ऐसे ही बोल सकते हैं he is a man. The building is the building
इसको एक ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज अ मैन, दिस मैन इज सच एज टू प्लीज एनी। ही इज अ मैन की अगर चाहें तो आप बोल सकते हैं एक थोड़ा सा और, इसको मैं लेट मी चेंज थोड़ा सा, दिस मैन इज such as to please anybody, this man is such as to please anybody, या that वो लड़की, that girl is, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, such as to top the college। इस तरह से कई बार बनाने के लिए हमारे पास आता है। उसी प्रकार से इसी के अंदर एक और आता है, अगर आप देखें वो आता है सो वाला, आपने पढ़ा होगा, तो उसी का मैं एक फॉर्म बताऊंगा, सो एज टू कैसे हम यूज करते हैं। जैसे कि जैसे कि हम मान के चले, ही इज सो इंटेलिजेंट that he is so intelligent that he can give all the answers, he is so intelligent that he can give all the answer। वह इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारे आंसर दे सकता है। अब इसकी जगह चाहें, इसकी जगह चाहें तो हम राइट ना, कई बार बोलते हैं he went early so that, ओके सॉरी, ये अलग चीज़ है, ये अलग रहा। अब मैं इसके, he went early so that he might get good seat, he went early so that he might get good seat। तो यहाँ हम चाहें तो कह सकते हैं he went early so as to, इतना हट जाएगा, so as to get a good seat, so जिससे कोई अच्छी सीट मिल जाए। जैसे कि he works hard so that he may pass, he works hard so that he may pass। चाहे तो हम बोल सकते हैं he works hard so as to pass, जिससे कि वो पास हो सके। इसका मतलब ये होता है कि वह इसका मतलब ये होता है वह मेहनत करता है जिससे कि वो पास हो जाए। तो इसको बोल सकते हैं ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, या ही वर्क्स हार्ड सो एज टू पास। ही वेंट अर्ली सो दैट ही माइट गेट अ गुड सीट, वो पहले गया जिससे कि वो पहले गया जिससे कि उसे अच्छी सीट मिल जाए। ही वेंट अर्ली, वह पहले गया, ही वेंट अर्ली सो दैट जिससे कि ही माइट गेट गुड सीट, उसे अच्छी सीट मिल जाए।
इसका ये रहा, वो पहले गया जिससे कि उसे अच्छी सीट मिल जाए। चाहे तो बोल सकते हैं ही वेंट अर्ली सो एज टू गेट अ गुड सीट। और मैं एक बार दोबारा से सच वाले सेंटेंस को कर दूं, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो गया था, और वो इस तरह से है, सच एज टू वाला, उसका व्यवहार ऐसा है कि कोई भी नाराज हो सकता है या वो किसी को भी नाराज कर सकता है। उसका व्यवहार ऐसा है कि, तो कैसे बनाएंगे, his behavior is such that, उसका बिहेवियर ऐसा, his behavior is such that it can anger anybody, it can displease anybody, नाराज करना, offend anybody, तीनों में से ये वर्ब है। पॉइंट इज सच दैट इट कैन ऑफेंड एनीबडी। इसकी जगह चाहे तो आप बोल सकते हैं हिज बिहेवियर इज सच एज टू displease anybody, right? His behavior is such as to displease anybody, उसका व्यवहार ऐसा है कि वो किसी को भी नाराज कर सकता है। जैसे कि हर परफॉर्मेंस इज सच एज टू, हर परफॉर्मेंस इज सच एज टू विन all competitions, उसका परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो सारे कॉम्पिटिशन्स जीत सकती है। परफॉर्मेंस इज सच एज टू विन ऑल कॉम्पिटिशन्स, या ऑल द कॉम्पिटिशन्स करके बना सकते हैं। ये आपको मैंने शुरू के 3-4 बताए। इसके बाद 3-4 और ले लीजिए, जैसे कि है कम यूज होता है लेकिन कई बार आता है। अब हम बोलते हैं कि वह गरीब है, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज पुअर, वह गरीब है। so much so that he cannot buy even a cup of tea, वो इतना गरीब है, वह गरीब है, पहला चीज। so much so, इतना अधिक की, वो, इसकी अंग्रेजी ये हो गई कि वो एक कप चाय भी नहीं खरीद सकता है। वह इतना गरीब है कि वो एक कप चाय भी नहीं खरीद सकता है। जैसे बोलूं, he is rich, so much so that he can
बाई द ताजमहल। वह धनी है, वह, अब ये दूसरा धनी, वह धनी है इतना अधिक की, या इतना अधिक की वह ताजमहल भी खरीद सकता है। खरीद। तो इस तरह से एक सेंटेंस कई बार बनाने के लिए चला आता है कि वो इतना धनी है कि वो ये कर सकता है, इसको इस तरह से हम बना सकते हैं। बोलते हैं कि इसका बनाते हम इस तरह से हैं। अगर इसका दूसरा तरीका होता है, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाई द ताजमहल। इसका एक दूसरा तरीका ये होता है, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाई ताजमहल। ही इज रिच सो मच सो दैट ही कैन बाई अ ताजमहल। उसी प्रकार से ऊपर वाला सेंटेंस आपने बोला, ही इज पुअर सो मच सो दैट ही कैन नॉट इवन बाई अ कप ऑफ टी। हम कह सकते हैं ही इज सो पुअर दैट ही cannot buy a cup of tea. He is so poor that he cannot buy a cup of tea. इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके बाद इससे मिलता हुआ है एक अलग रूप आता है, वो ये है, he lost his courage. He lost his courage. उसने अपनी हिम्मत खो दी, गुमा दी। He lost his courage. इसके आगे in so much in as much as he lost his courage, in as much as that he failed twice. इतना ज़्यादा कि वो 2 बार फेल हुआ। वो 2 बार एग्जाम में कम आता है, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है और आपको पता होना चाहिए। ही लॉस्ट हिज करेज इन एज मच एज दैट ही फेल्ड ट्वाइस। ही लॉस्ट हिज मनी, उसने अपना पैसा, ही लॉस्ट हिज मनी, हम नहीं बोलते उसने अपना पैसा घुमा दिया, कहने का मतलब है उसने अपना सो मच, ही लॉस्ट हिज मनी इन एज मच एज दैट ही had to sell his house. He lost his money in as much as that he had to sell his house. इसका मतलब हुआ he lost his money so much, इतना ज़्यादा, that he had to sell his house. उसने अपना इतना ज़्यादा पैसा घुमा दिया। इसका मतलब यही है कि उसने, इसको बोलते हैं उसने इतना ज़्यादा अपना धन घुमाया कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। ये आपका एक और आता है, कम यूज होता है लेकिन कई बार आता है। इसे हम बोलते हैं इन एज मच एज दैट, और पहले वाला था so much so that, right?
दो तीन और हैं और उसके बाद से हम इसे ख़त्म कर देंगे। एक आता है, कई बार आपने पढ़ा होगा, यदि वो आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। बहुत आसान है। एक होगा इफ ही कम्स आई शैल टीच। ये बहुत आसान है। यदि वो आएगा, इफ ही कम्स आई शैल टीच, मैं उसे पढ़ाऊंगा। आप इफ भी बोल सकते हैं, चाहें तो इन केस ही कम्स आई शैल, इन केस ही कम्स आई शैल टीच, ये भी कह सकते हैं, पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। और चाहें प्रोवाइडेड दैट ही कम्स, आगे का वही रहेगा, अगर वो आता है तो आई विल टीच। प्रोवाइडेड दैट ही बोल सकते हैं। प्रोवाइडिंग दैट ही बोल सकते हैं कि इफ ही कम्स, इन केस ही कम्स, प्रोवाइडेड दैट ही कम्स, प्रोवाइडिंग दैट ही कम्स, आई ही, बाकी वही का वही रहेगा। इस तरह से आप चाहे तो सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बहुत आसान है। इफ, इन केस, ये ज़्यादा यूज इसके अंदर होता है। एक और सेंटेंस आता है, आपने देखा होगा, एज को यूज करना शायद आपको आता ही है। तीन तरह से इसको हम यूज करते हैं। ही वेंट आउट एज हिज फादर केम। यहाँ एज का मतलब हुआ व्हेन। बहुत आसान है। जब उसके फादर आए, वो बाहर चला गया। जब उसके फादर आए, वो बाहर चला गया। एक एज का मतलब ये होता है। दूसरा होता है आई विल डू एज यू वॉन्ट। मैं वैसा करूँगा जैसा कि तुम चाहते हो। आई विल डू एज यू वॉन्ट। कहते हैं ना, डू एज यू विश। डेजी बेटा प्लीज डिस्टर्ब नहीं। डू, डेजी नहीं प्लीज। डू, माई डॉग इज डिस्टर्बिंग। डू एज यू प्लीज, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कीजिए। तो एज को हम इस तरह से ही बोल सकते हैं, और ऐसा लाइक के रूप में, राइट ना। इस तरह से हम कई बार एज को यूज करते हैं। और एज का बाकी जो आपको मालूम है कि कारण के रूप में मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कौन सा मैं देख लूँ, इन केस हो गया। हाँ, एक और देख लीजिए, दो तीन सेंटेंस और आएंगे, और वो ये है, he talked to me according as he was asked। मतलब जैसा उसे कहा, एज के रूप में कई बार बोल देते हैं, जैसा कि उसे कहा गया। जैसा कि उसे कहा गया था, उसी तरह उसने मुझसे बात की। आई विल डू अकॉर्डिंग एज, आई विल डू अकॉर्डिंग एज ही एडवाइजेज मी। जैसा मुझे एडवाइस करता है वैसा मैं कहूँगा, राइट। इस तरह से एक ये रूप में आता है, ये अकॉर्डिंग एज के रूप में होता है। और एक लास्ट का मैं आपको दो और बताता हूँ। अब जबकि आप
टी वाई में आ गए हैं, आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अब जबकि आप टी वाई में आ गए हैं, आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अब जबकि आप टी वाई में आ गए हैं, आपको सीरियस हो जाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? नाउ दैट यू हैव कम इन टी वाई, यू हैव आ गए हैं, बाकी सब वही है। यू हैव कम इन टी वाई, आपको सीरियस हो जाना चाहिए। यू शुड हो जाना चाहिए, यू शुड बिकम सीरियस। अब जबकि एग्जाम आ गया है, नाउ दैट एग्जामिनेशंस हैव कम, आपको रोज पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी डेली, राइट? इस तरह से आप इसको बना लीजिए। और एक लास्ट सेंटेंस में कर दे रहा हूं, वो कई बार बोलते हैं हम लोग, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मैच का सवाल है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक। वो सब छोड़ दो। जहां तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मैच का सवाल है, so far as the match is concerned, so far as the match is concerned, जहाँ तक फिल्म का सवाल है या फिल्म की बात है, as far as the film is concerned, जहाँ तक कैरियर की बात है, as far as the career is concerned। इस तरह के सेंटेंस हम लोग कई बार बोलते हैं। देखिए, यहाँ तक आपका हो गया है। ये हमारी बोलने चालने की भाषा में भी, एग्ज़ाम में भी काफ़ी यूज होता है। इसमें से कम 60 to 70% चीज़ें डायरेक्टली एग्ज़ाम में आती हैं, और मैंने 25-30% चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताई हैं जो एग्ज़ाम में तो कम आती हैं, लेकिन आपको बोलने चालने में आमतौर पे ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसको आप बार बार पढ़िए, इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। एंड थैंक यू फॉर दिस, एंड कंजक्शन इज ओवर। और जैसा कि आपने मुझे पहले कहा था कि सर डायरेक्ट आप शुरू कर दोबारा पढ़ा दीजिएगा, तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर से आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करना शुरू करूँगा। तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।